हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रिकेपुलेशन बच्चों वो पढ़ेंगे। रिकेपुलेशन मतलब हमें संक्षिप्त में पढ़ना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। पहले इसको डिटेल में पढ़ा करते थे, अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड-19 बच्चों आपका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आज कोशिश करेंगे इसको डिटेल में ही एक्सप्लेन करें। ठीक है ना। एक्सप्लेन मैं डिटेल में ही करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चों, ये क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट इज स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। यहाँ डेफिनेशन में एसोसिएटेड लिखा हुआ है, इसका भी वही मतलब है कि अगर हम कहीं एक्शन करेंगे तो 100% उसका रिएक्शन होगा, और उतने ही अमाउंट में होगा जितने अमाउंट में हमने एक्शन किया था, उतने ही अमाउंट में प्यारे बच्चों हमें रिएक्शन मिलता है। ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गया है एफ एक्शन विल बी इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल काफ़ी हमारे दैनिक जीवन में है। आप देखते हैं जब हमारे जो फौजी भाई हैं उनके पास जो गन होती है, जब गन से प्यारे बच्चों बुलेट चलाते हैं तो क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे ही बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट कहाँ जाएगी आगे की ओर, तो गन भी पीछे की ओर जाती है। बात समझ रहे हो। कारण क्या है, जितना फोर्स बुलेट पर आगे की ओर जाने के लिए लगा उतना ही फोर्स गन पर पीछे की ओर लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल फोर्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। इसी तरह से लोड्स ऑफ एग्जाम्पल है। रॉकेट भी एक इसी के सिद्धांत पर उड़ाया जाता है प्यारे बच्चों। या हम जो चल पाते हैं, हमारे चलने का कारण भी प्यारे बच्चों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना। आप खुद सोचिए, जब हम चलते हैं, जैसे हमने पहला पैर रखा तो आप महसूस करिए कि हम पृथ्वी को नीचे की ओर धकाते हैं तब जाकर के आगे चल पाते हैं। समझ गए। मतलब हमने धरती को नीचे की ओर धकाया तो उतने ही फोर्स से धरती ने हमें बाहर की ओर धका दिया। समझ रहे हो। जितना फोर्स हम अर्थ पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमारे पैर पर किसके द्वारा लगाया गया, अर्थ के द्वारा, और हम आगे की ओर चलने लगते हैं। ठीक। या आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई जब जो समुंदर है या जो नदियां होती है हम आसपास हमारे, तो हम बोट में बैठे हैं, बोट से मान लीजिए हमें उतरना है, तो हम क्या करेंगे, बोट से उतरते समय देखिए ऐसे, मान लीजिए ये बोट है, ठीक है ना, और प्यारे बच्चों यहां से हम उतरना चाहते हैं, तो जैसे हम यहां से नीचे की ओर जाएंगे तो हमारे जो पैर हैं, पैर बोट को पीछे की ओर धकाते हैं, पैर बोट को पीछे की ओर धकाते हैं और बोट हमें आगे की ओर धकाती है, तो हम कूद करके किनारे पे चले जाते हैं। ठीक है ना। जितना फोर्स हमने बोट पर लगाया उतना ही फोर्स बोट हमारे ऊपर लगाती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। यहाँ दोनों एक साथ होते हैं, इनके बीच में कोई भी टाइम नहीं लगता। ठीक। साइमल्टेनियसली एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। कभी भी एक बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि इसके लिए पेयर की जरूरत होती है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं स्विमिंग ऑफ मैन। अच्छा, हमारे तैरने का क्या कारण है, जब हम तैरते हैं तो आपने देखा होगा कि हम पानी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो पानी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना। सेकंड प्यारे बच्चों वॉकिंग ऑफ ए मैन, चलने का सिद्धांत मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। ठीक है ना बच्चों, ये सभी मैथमेटिकल टर्म में भी हैं, इसके बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल बनते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। लेकिन क्या करें, इस बार आपको सिर्फ किस में पढ़ना है, रिकेपुलेशन ओनली। हमें इतना डिटेल में इसको नहीं जानना है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। ठीक है ना। लेकिन फिर भी नॉर्मल फोर्स क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा यहाँ। ठीक है ना। आप बच्चों एक बात सोचिए वैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर हम कहीं खड़े हैं तो हम वहां खड़े कैसे हैं। मान लीजिए कीचड़ में चले गए तो वहां खड़े रह सकते हैं क्या, नहीं, नीचे धंस जाते हैं। जबकि किसी प्लेन पर हम जाते हैं तो आराम से खड़े रहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है,
जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मल फोर्स। ये क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं हम। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में कौन सा है बच्चों? एग्जाम्पल में स्विमिंग ऑफ मैन हम देख चुके हैं, वॉकिंग ऑफ मैन हम जो देख चुके हैं, गन एंड बुलेट भी बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। मैन एंड बोट भी बच्चों आपको बता चुका हूँ। फ्लाइंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। ये भी डिटेल में हम लोगों को पढ़ना था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्यारे बच्चों, लेकिन क्या करें, ओनली रिकैपिटुलेशन, ठीक। नेक्स्ट, एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जरूरी नहीं है कि जो दो फोर्स लग रहे हों, इक्वल और अपोजिट हों, वो हमेशा ही एक्शन रिएक्शन पेयर हों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कोई बुक है, कहाँ रखी है? टेबल पर रखी हुई है प्यारे बच्चों। ये टेबल है, ये बुक है। बुक है तो बुक का वेट कहाँ काम करेगा? नीचे की ओर। ये जो फोर्स लगता है टेबल की सरफेस से या टेबल से इस बुक की ओर, इसी को बोलते हैं नॉर्मल। इसको समझते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि क्या कारण है कि हम प्लेन पर खड़े रह सकते हैं, कीचड़ में नीचे की ओर धंस जाते हैं। देखो ध्यान से, मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो इसका वेट है वो नीचे की ओर काम करेगा। वेट बच्चों कितना होता है? वेट की वैल्यू mg। बच्चों सेम फोर्स जो अर्थ सरफेस है इस पर्सन पर लगाती है ऊपर की ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है। जब भी कहीं कांटेक्ट हो रहा होगा ये हमेशा लगेगा, ठीक है ना। दो सरफेस जब भी कभी आपस में जुड़ रही होंगी ये हमेशा लगेगा, ठीक। अब बच्चों कीचड़ में क्या होता है? कीचड़ में ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास, n इज ग्रेटर देन mg। n इज लेस देन mg, ठीक है ना। जो नीचे से लगने वाला फोर्स है या सरफेस से लगने वाला फोर्स है प्यारे बच्चों, वो कम हो जाता है हमारे मास के, जिसके कारण हम नीचे धरती में चले जाते हैं। धरती में तो नहीं कहेंगे, कीचड़ में, ठीक है ना। तो ये रीजन है उसका। अगर प्यारे बच्चों n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए mg तो हम क्या होगा? हवा में उछल जाएंगे। आपने देखा होगा जो बच्चों का झूला होता है वो उछलते रहते हैं, वो वहाँ कई बार n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है mg से, कई बार mg ग्रेटर देन हो जाता है, जिसके कारण वो कपड़े का झूला सा होता है, वो कपड़ा पहले नीचे की ओर जाता है, फिर कभी वो बच्चों को ऊपर फेंक देता है, कभी बच्चे नीचे कर देते हैं उसको। तो वहाँ क्या होता रहता है, कभी नॉर्मल फोर्स mg से ज़्यादा होता रहता है, कभी कम होता रहता है। बात समझ में आई? नॉर्मल फोर्स क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों जो काम कर रहा है ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, देयर इज ए नॉर्मल फोर्स एंड वेट। जो क्या काम हो रहा है, ये इसको सिर्फ बैलेंस कर रहा है। अगर रिएक्शन पेयर होता ना, जितना ये वेट है इतना ये उसको इसके ऊपर लगाती और ये हवा में उड़ जाती किताब हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन ये यही रखी है ना और बैलेंस है, ठीक। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ का कंसेप्ट था। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।